हेलो दोस्तों, दिस साइड ऋषभ। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश वोकेब की। तो इंग्लिश वोकेब में आज पढ़ेंगे हम आइटम और फ्रेजेस। तो टोटल आइटम और फ्रेजेस आपको मैं कराऊंगा और प्रीवियस ईयर की जितनी भी आइटम और फ्रेजेस हैं 2021 तक एसएससी ने आज तक पूछी हैं वो सभी मैं इस आज कराऊंगा इसमें। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट देखते रहें। तो चलो आज हम आइटम और फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। आइटम और फ्रेजेस में हम आज मैं मोस्ट कुछ विषय 20 या 30 आपको कराऊंगा, फिर रेगुलर आपको अपडेट देता रहूंगा आइटम और फ्रेजेस से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे आइटम और फ्रेजेस। चलो, तो पहले आइटम और फ्रेजेस टॉपिक लिया मैंने इसमें। यहाँ पे 20 या 30 एक में कराऊंगा आज आपको ये आइटम और फ्रेजेस। तो पहली आइटम और फ्रेजेस है कि डिनाउंस समबॉडी। इसका मतलब है समबॉडी, एसबी का लिखा हुआ है समबॉडी। तो डिनाउंस समबॉडी इन हिज एब्सेंस, माने किसी के पीठ पीछे चुगली करना, तो इसको बोलते हैं बैकबाइट। डिनाउंस समबॉडी इन हिज एब्सेंस, इसको बोलते हैं बैकबाइट। दूसरा ऑन द स्पॉट या एट वंस, इसका मतलब है शीघ्र, तत्कालीन। तो शीघ्र का मतलब है ऑन द नेल, ऑन द स्पॉट, ऑन द नेल। तीसरा है कि नॉट रेगुलरली बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नॉट रेगुलरली का होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये अनियमित, इरेगुलर बोलते हैं इसको, अनियमित होगा। मेमोरेबल डे का है यादगार दिन, इसको बोलते हैं रेड लेटर डे। मेमोरेबल डे, रेड लेटर डे। तीसरा होगा परमानेंटली हमेशा के लिए, इसको आइटम्स बोलेंगे फॉर गुड। परमानेंटली का फॉर गुड। इसी प्रकार से हो जाएगा द टेस्ट दैट गिव्स ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग, मानी अश्लीलता का फर्क करना, मतलब योग्यता की जांच करना। तो द टेस्ट दैट गिव्स ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ समथिंग, इसको एसिड टेस्ट, इसको बोलेंगे एसिड टेस्ट। किसी चीज की योग्यता का फर्क करना या योग्यता जांचना करने को एसिड टेस्ट बोलते हैं। और साथ में इसमें विदाउट इमोशन क्रूलिटी का होता है इन दी कोल्ड ब्लड, विदाउट क्रूलिटी या इमोशन in the cold blood. The hope that the things will happen in the way you want to them to, कि अपने अनुरूप अच्छा होने की आशा करना। to hope that the things will happen in the way you want to them, कि अपने अनुरूप अच्छा होने की आशा करना। इसके आइटम्स लिखा है keep one's finger crossed। इसका इनफेक्ट या रियली, वास्तव में, ये लैटिन वर्ड है डिफेक्टो, इसका मतलब वास्तव में, डिफेक्टो का मतलब वास्तव में होता है। इसका लैटिन वर्ड है, जैसे इनफेक्ट रियली, वास्तव में, तो डिफेक्टो होगा। एक्किलीजोय मानी मजाक को किरकिरा करना, एक्किलीजोय वेट ब्लैंकेट हो जाएगा उसका, एक्किलीजोय का हो जाएगा वेट ब्लैंकेट। दूसरा हो जाएगा टैलेंट ऑफ स्पीच, बोलने में प्रवीणता। टैलेंट ऑफ स्पीच को बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ गेब। तो आइटम्स में बोलेंगे द गिफ्ट ऑफ गेब, टैलेंट ऑफ स्पीच, द गिफ्ट ऑफ गेब। और 12 का है ऑन द पॉइंट ऑफ, मतलब कगार पर होना, ऑन द पॉइंट ऑफ। तो इनको आइटम्स में बोले ऑन द वर्ड्स ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द वर्ड्स ऑफ। टू बी रन, इसको बोले टू बी रन, टू गो टू डॉग्स। उस प्रकार से हो जाएगा टू इवैल्यूएट समथिंग, किसी चीज का मूल्यांकन करना, टू इवैल्यूएट समथिंग, टू स्टॉक ऑफ समथिंग, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। तो इसका आइटम से लिखना टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, टू इवैल्यूएट समथिंग, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। इसी प्रकार से एक्सीलेंट वर्क और यमन सर्विस, यह एक लैटिन वर्ड है, यमन सर्विस को भी बोलते हैं एक्सीलेंट वर्क, मतलब सराहनीय कार्य करना। एक होता टू डू ए कमेंडेबल वर्क, एक और इसका जैसे कि है ना एक्सीलेंट का एक और वर्ड है कि टू डू ए कमेंडेबल वर्क, तो इसका मतलब सराहनीय कार्य, उसका अलग होता है। इसको एक उसका होता है टू मेक वंस मार्क। जैसे एक्सीलेंट वर्क है, इसका तो यमन सर्विस होगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं टू डू मेक्स वंस मार्क, यमन सर्विस टू मेक वंस मार्क, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सीलेंट वर्क का। टू चैलेंज
समबॉडी, एसबी का लिखा है मैंने समबॉडी और इसका मैंने बताया समथिंग हो जाएगा। तो वेलवेट समथिंग, एसटीएस लिखा है मैंने इसका मतलब समथिंग, एसबी का लिखेगा समबॉडी और एसटी एच का लिखा समथिंग, ध्यान रखना दोनों। एस बी समबॉडी, एस के समथिंग हो जाएगा। तो एस बी टू चैलेंज समबॉडी, तो इसका आइटम्स लिखेंगे टू थ्रो डाउन द गंटलैंड, टू थ्रो डाउन द गंटलैंड। उसी प्रकार फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, तो इसको बोले मुश्किल घड़ी के दिन, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, तो इसको बोले अ रेनी डे, ए रेनी डे, RAINY, ए रेनी डे। उसी प्रकार से हो जाएगा कास्टलेस इन द ईयर, कास्टलेस इन द ईयर, इसका मतलब डे ड्रीम्स, मतलब हवाई के लिए बनाना, कास्टलेस इन द ईयर, हवाई के लिए बनाना, इमेजिनरी स्कीम होगी, डे ड्रीम होगा, काल्पनिक कहानी होगी, उसमें कास्टलेस इन हवाई के लिए बनाना। और लास्ट होगा फाइनल जनरल आउटक्राई या अलार्म, जनरल आउटक्राई या अलार्म, इसको बोलेंगे हम होल्ड क्राई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस ईयर की जितनी भी आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं, और टोटल आइडिया में प्रेजेंट करूंगा, आपको बहुत फायदा होगा, यहाँ से देख लेना। और